डकैती हुई, लूट हुई, इस कारण ये जीते हैं? कोई पॉपुलैरिटी में, कोई विचारधारा या किसी स्कीम्स के आधार पे नहीं। और काका का तो ये कहना है कि 10,000 रुपया देकर वोटों की रिश्वतखोरी हुई है। बस इस लोग, ये सारे विपक्ष के लोग इसी तरीके से बोलते रहें और इसी तरीके से मुंह नोचवा की तरह बड़बड़ाते रहें, चिल्लाते रहें, एक दूसरे का मुंह नोचते रहें। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2027 में जो यहाँ स्थिति हुई है उससे भी बुरा स्थिति उत्तर प्रदेश में इन लोगों की हो जाएगी। जनता के जनादेश को अगर आप अपमानित करेंगे, जनता के जनादेश का अगर आप मजाक उड़ाएंगे, तो देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत अच्छे से परख रही है। देखिए, सुशासन और विकास को लोग परखते हैं और अध्ययन करते हैं। क्या बिहार के गांव में जब हम जाते हैं तो वहां गांव तक सड़कें एकदम चमचमाती हुई बनी हुई है, वहां बिजली पर्याप्त मिल रही है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो गई है, वहां किसी प्रकार के जंगल राज की व्यवस्था नहीं, इतना भी विकास नहीं है जितना बता रहे हो, बेहतर करने का सड़कें चमचमा रही है। नीतीश कुमार जी ने किया है। कई जगह हम लोग गए, सड़कें टूटी हुई थी जी। अरे ऐसा भी नहीं कि बिहार कोई बहुत विकसित राज्य हो गया हो। नहीं, आप हाईवे चलते हो, कभी अंदर भी जाया करो। मैं 1 महीने बिहार में सड़कों पर रहा हूँ, गांव में रहा हूँ, और जो यूपी में मैं देखता हूँ जिस तरीके से इस समय काम चल रहे हैं उसी तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में अच्छा काम किया। देखिए, काम के आधार पर नकारात्मक बातें नहीं, किसी भी वोटर के बीच में जाते हैं। जैसे यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा है, वहां पिछड़ा अति पिछड़ा है, वहां दलित महादलित है। 2 चीजें समझना, वहां न पिछड़े के साथ भेदभाव होता है, ना अति पिछड़े के साथ, ना दलित के साथ, ना महादलित के साथ। सारी योजनाएं अगर जाती हैं तो उन सारी योजनाओं की निगरानी और उन सारी योजनाओं को डिलीवर करने की गारंटी जो होती है सरकार की, वो गांव तक पहुंचाई जाती। अब उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, उस पर आप टिप्पणी करेंगे, तो इसका मतलब कि आप स्वतः कमजोर हैं और कमजोर उंगली दबाने पे आप खुद परेशान हैं। मुझे लगता है कि जो जनादेश, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है देश के प्रति, उस विजन को जनता स्वीकार कर रही। उस अलग अलग राज्यों के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके जो राज्य मैं आपकी बात इसलिए खारिज करता हूं क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष 2010 में आया था, ओम प्रकाश राजभर जी ने ओपन मीडिया स्टेटमेंट दिया था और कहा तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए हारेगा। आज जब एनडीए जीत गया है, आप अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। नहीं, देखिए, गलत बातें हैं। वो जो जीपीटी की बात कर रहे हैं, मैं जीपीटी के नहीं, मैं आपके पिताजी के और पार्टी के अध्यक्ष के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। वो तेजस्वी सरकार बनवा रहे थे। उन्होंने कहा वोट प्रतिशत जब बढ़ा था तो उसमें जिसकी सरकार बनी तो वो रिकॉर्ड इस तरीके से, उन्होंने सरकार बनाने की बात नहीं कहा। एक उनका स्टेटमेंट और था कि एक लड़के के पीछे 5-5 हेलीकॉप्टर, 15 मुख्यमंत्री, 10 ये। अरे आपको तो एनडीए ने अपने साथ पूछा भी नहीं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं। मैंने तो जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, जिन क्षेत्रों में मैंने 47 सीटों में 2,21,000 वोट, हमको ऐसे ही थोड़ी नहीं मिला। मैं जमीन पर गया हूं, आरजेडी को धराशायी कर दिया हूं। जहां जहां आरजेडी हारी है, देख लीजिए हमारा रिजल्ट। जहां जहां कम्युनिस्ट हारी है, वहां हमारा रिजल्ट देखिए। जहां वीआईपी पार्टी हारी है, वहां हमारा रिजल्ट देखिए। तो जो महागठबंधन का वोट महादलित में जोड़ करके हमारे वोटरों को सटाया गया था, उनको मैंने हटाया। और वो तो एनडीए जीत गया, वरना सबसे ज्यादा तांडव उत्तर प्रदेश में आप ही लोग करते कि बीजेपी यूं हार गई, वैसे हार गई, हमको साथ नहीं लिया। अब आप बात से इसलिए पलट गए हो क्योंकि बीजेपी और एनडीए वहां जीत गया। मैं तो वहां यह बात कह रहा था कि यहाँ एनडीए जिस तरीके से काम कर रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें उनको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। और महागठबंधन का जो वोट शेयर था, उस शेयर में हम लोगों ने कटौती किया, इसमें उनको नुकसान होगा। अब जिन लोगों को नुकसान समझ में आया, उनको, जिन्होंने आपको एक सीट के लायक नहीं समझा, उनके लिए वोट काटने गए थे। नहीं, मैं वोट काटने के नहीं गया, मैं अपने जनाधार को बनाने गया था। एक राजनीतिक दल है भारतीय समाज पार्टी, छड़ी छाप हमारा एक राजनीतिक दल है। और राजनीतिक दल, थैंक यू अरुण जी, शुक्रिया। जो हमारे निर्वाचन आयोग गाइडलाइंस है, अगर उसको हम फॉलो ना करें तो सिंपल नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, धन्यवाद। अब वोट परसेंट नहीं पाएंगे तो सिंबल कहां से मिलेगा। थैंक यू सर। सुरेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आप मुझे बताओ कि ये, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।